नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल पर। आज हम आप लोगों के सामने क्लास 11th का त्रिकोणमिति का मैथमेटिक्स बताने जा रहा हूं। जबकि पिछले वीडियो में भी मैंने मैथमेटिक्स का कुछ फॉर्मूला डाला था, जिसे आज मैं भी प्रूफ करेंगे और कुछ उस पर मैथ भी बनाएंगे। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो वो कर लीजिएगा, ताकि हम यहाँ पर किसी भी तरह का वीडियो डालेंगे तो आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे, ताकि ये दोस्त भी ये मैथ को सीख पाए, या किसी तरह फिजिक्स भी वीडियो डालेंगे या इंग्लिश भी डालेंगे तो वो सीख पाएंगे। आते हैं हम सूत्र की ओर और इसे हम समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहले हम देख लेते हैं डिफिनेशन क्या होता है त्रिकोणमिति का। तो दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का वह शाखा, इन विच वी स्टडी, जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं, ये बॉन्ड द मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, किसी एंगल के किसी एंगल के बारे में हम लोग, यानी किसी त्रिभुज के कोण के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, मापन के बारे में अध्ययन करते हैं। एंड द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एंगल, और एंगल से संबंधित विभिन्न समस्याओं, विभिन्न व्यवस्थाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इसे इज कॉल्ड त्रिकोणमिति। तो उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहा जाता है। एक बार और फिर से समझते हैं। दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का वह शाखा, इन विच वी स्टडी, जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं, अबाउट मेजरमेंट ऑफ ए एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, किसी त्रिभुज के मेजरमेंट, मापन के बारे में हम लोग एंगल के मापन के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे ही एंड द प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस एंगल, और उससे संबंधित एंगल के बारे में विभिन्न समस्याओं को अध्ययन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। अब दोस्तों, फॉर्मूला नंबर पहला है, जैसे लेते हैं फॉर्मूला नंबर पहला। क्या है इस फॉर्मूला में? साइन ए प्लस बी को लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। एक बार और पढ़ते हैं, लिखते हैं साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। यानी याद रखिएगा कि यहाँ पर साइन में ए है तो अगला में बी होगा, यहाँ पर कॉस में बी है तो अगला में क्या होगा? कॉस ए होगा। याद कैसे करेंगे? यहाँ साइन ए है तो अगला जो होगा प्लस के बाद वो क्या होगा? साइन बी होगा। यदि यहाँ क्या है? बी है तो उधर क्या होगा? ए होगा। यानी दोनों में साइन कोस रहेगा, पर इसमें साइन ए है तो उसमें क्या होगा? साइन बी होगा। और यहाँ पर कॉस बी है तो अगला में क्या होगा? कॉस ए होगा। कैसे याद करेंगे दोस्तों? यदि साइन के साथ इधर हमको प्लस के बायां साइड ए है तो दायां साइड क्या रखेंगे? कॉस के साथ, सॉरी, साइन के साथ बी। अगर कॉस के साथ बी है तो अगला जो है उसके साथ में क्या रखेंगे? ए रखेंगे। यानी कहने का मतलब, इससे एक और सूत्र हम बना सकते हैं फॉर्मूला, जैसे ए बराबर हम बी ले लेते हैं, ए इक्वल टू क्या लेते हैं? बी लेते हैं। तो पुट करते हैं, क्या करते हैं? पुट। ठीक है, तो साइन ए हो गया ए, बी के जगह पर भी हम क्या रखेंगे? ए रखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? साइन ए हो गया और कॉस, यहाँ देखिएगा कॉस बी है तो बी की जगह पर भी क्या रखेंगे? ए। फिर इसके बाद कॉस ए है, अब यहाँ हो गया साइन बी, तो बी यहाँ है वहां पर क्या रख देंगे? ए। आइए दोस्तों एक बार और समझते हैं। जैसे यहाँ बी देख रहे हैं वहां पर हम ए रखेंगे, जहां जहां यहाँ पर बी है यहाँ भी बी है तो वहां क्या रखेंगे? ए रखेंगे। यहाँ पर जैसे साइन ए हो गया,
बी है तो बी की जगह पर क्या रखेंगे, ए रखेंगे। इसके बाद देखेंगे साइन ए है, कॉस बी है, तो बी है तो बी की जगह पर हम यहाँ से ए रख देंगे। बी है उसके जगह पर यहाँ से ए रखेंगे। प्लस है तो प्लस होगा, कॉस ए हो गया, साइन बी है तो बी की जगह पर हम क्या करेंगे, ए रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक ए और एक ए कितना हो गया, 2a हो गया। और साइन ए इंटू कॉस ए और कॉस ए इंटू साइन ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए, और इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है, साइन ए गुने कॉस ए लिख सकते हैं। साइन ए गुने कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए है तो इसको इधर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 गुने 3 करेंगे तो 4 तिया 12 होगा, और या तो 3 गुने 4 करेंगे तो 4 तिया क्या होगा, 12 होगा। जैसे नहीं देखे, बी की जगह पर ए रखेंगे तो एक ए के कितना हो गया, 2a बच गया, साइन ए बच गया, कॉस बी हो गया, तो बी की जगह पर क्या रखेंगे, ए रखेंगे, प्लस कॉस ए हो गया। इसके बाद साइन बी, तो बी की जगह पर क्या रखेंगे, ए रखेंगे, और मेरा हो जाएगा एक साइन एक ए और एक ए कितना हो गया, 2a हो गया। ये साइन ए इंटू कॉस ए हो गया, प्लस कॉस ए और साइन ए, इसको हम क्या करेंगे, एक कॉस ए साइन को, कॉस ए को इधर लिख सकते हैं और साइन ए को इधर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम इसे हम आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर एक फॉर्मूला आ गया, साइन 2a बराबर एक साइन इंटू कॉस ए और एक साइन ए इंटू कॉस ए, हो गया 2 साइन ए इंटू में कॉस ए, आपका फॉर्मूला आ गया। देखें, एक साइन ए इंटू कॉस ए हो गया, प्लस एक साइन ए इंटू कॉस ए, तो एक साइन ए और एक साइन ए इंटू कॉस ए और एक साइन ए इंटू कॉस ए क्या हो गया, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब इस प्रकार कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं। देखते हैं, एग्जाम्पल लिखने का कोशिश करते हैं। अब हम जैसे लिखते हैं, साइन 135 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करना, तो हम इसको लिख सकते हैं, साइन 45 प्लस 30 डिग्री लिखेंगे, चाहे तो ऐसे लिखेंगे 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिखेंगे। साइन 135 135 का वैल्यू लिखना है तो क्या लिखेंगे, 90 प्लस 45। अब इसका फॉर्मूला हमने बताया था, इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। तो अब देखेंगे यहाँ पर ए मेरा 90 डिग्री होगा, कॉस बी मेरा 45 डिग्री होगा, कॉस ए मेरा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, साइन बी मेरा 45 डिग्री हो गया, कितना हो गया। अब देखेंगे साइन 90 का मान 1 होता है, और इसके बाद इसको ऐसे लिखेंगे दोस्तों, cos 45, cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2, साइन 90 का मान 90 का 0, इसका 1/√2, बच गया एक एकम एक बटा में √2, टोटल 0 होगा, 1/√2 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं इसको कि साइन 135 इक्वल टू 1/√2
√2 आपका आंसर आ गया। फिर से समझते हैं। साइन 135 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करना था, ठीक है। तो साइन इसको 90 प्लस 45 करेंगे तो हमको साइन 135 आ जाएगा। अब हमको एक फॉर्मूला यहाँ पर है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। तो ए की जगह पर क्या रखेंगे, 90 डिग्री रखेंगे। बी की जगह पर क्या रखेंगे, 45 डिग्री रखेंगे। ए की जगह पर 90 डिग्री रखेंगे, बी की जगह पर भी क्या रखेंगे, 45 रखेंगे। आप जानते हैं साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। अब 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा बटा √2 हो गया। 0 में 1/√2 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 होगा। और बच गया साइन 135 डिग्री इक्वल टू 1/√2। आपका आंसर आ गया। समझे दोस्तों, इसका वैल्यू हम 1/1 पुट कर दिए, इसका 1/√2, इसका क्या होता है, 0 होता है, इसका 1/√2 किए। अब एक में एक से करेंगे तो 1 होगा, 1/√2 टोटल क्या हो गया, 0 हो गया। और 1/, क्या हो गया, √2। और इस प्रकार साइन 135 इक्वल टू 1/√2 आ गया आपका आंसर। तो चलते हैं दोस्तों और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अब और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इस सूत्र के आधार पर। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल नंबर 2 का दे फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री by using formula sin 2a। आपको कह दे कि sin 60 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करना है बाय यूजिंग फॉर्मूला 2a। 2a sin 2a का फॉर्मूला को यूज करके हमको 60 डिग्री का वैल्यू को ज्ञात करना है। तो देखते हैं क्या करेंगे। सोल्व। साइन कितना था, 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, इसको हम क्या कर सकते हैं, साइन 2 इंटू 30 कर सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू 30 इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर ही वही फॉर्मूला का यूज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइन 2a इक्वल टू साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a होता है। साइन 2a इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस a। याद रखिएगा कि a और a दोनों में होगा, लेकिन यहाँ साइन है तो अगला में क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 हो गया ये, और a की जगह पर कितना हो गया, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, तो a इक्वल टू कितना हो गया, 30 हो गया। दो तो दो है ही, लेकिन a इक्वल टू क्या होगा, 30। a इक्वल टू क्या हो गया, 30। तो 2 इंटू साइन, और a के जगह पर कितना रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे, और कॉस a हो गया, और a की जगह पर कितना रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे। दोस्तों फिर समझते हैं, जैसे मेरा फॉर्मूला है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a। तो साइन a का वैल्यू हमने 30 माना है, लेट किया है। यहाँ से ऐसे आप कर सकते हैं, ये आपका वैल्यू a का कितना हो गया, 30 है, तो a का मैंने 30 रख दिया। कॉस a का वैल्यू कितना है, 30 है, तो 30 रख दिया। अब देखिए हो गया मेरा 2 इंटू
साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। और इसके बाद cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है। ये से कटेगा 2 और मेरा हो जाएगा साइन 60 इक्वल टू √3/2 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आइए दोस्तों एक बार और समझते हैं। सबसे पहले मेरा एक फॉर्मूला होता है sin 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू कॉस ए। इस प्रकार एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 60 डिग्री बाय यूजिंग फॉर्मूला sin 2a। क्या होता है हम देखते हैं। sin 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू कॉस ए होता है। sin 2 इंटू 30 करेंगे, 30 को गुणा करेंगे 2 से 60 आ जाएगा। अब इस प्रकार हम देखते हैं फॉर्मूला को कंपेयर करते हैं तो ए का वैल्यू मेरा कितना हो गया 30 हो गया। बाकी होता है 2 sin a, तो a इक्वल टू 30 रखेंगे इंटू कॉस ए इक्वल टू 30 रखेंगे और बच गया 2 इंटू साइन 30 का मान 1/2 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है। 2 से 2 कट जाएगा, बच गया √3/2 हो गया और साइन 60 इक्वल टू √3/2 हो गया। और इस प्रकार एक फॉर्मूला पर हम लोग कुछ मैथ बनाने का कोशिश कर रहे हैं और सीखेंगे। दोस्तों अब अगले फॉर्मूला की ओर चलते हैं। अब अगला फॉर्मूला हम लेते हैं दूसरा। tan a प्लस b बराबर होता है tan a माइनस tan a प्लस b बराबर होता है tan a प्लस tan b tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। कैसे? यहाँ पर देखिए a है तो पहले में a होगा, b है बाद में b होगा। इस प्रकार 1 माइनस tan a तो a पहले लिखेंगे और b बाद में लिखेंगे। और इस प्रकार हम याद कर सकते हैं लाइन से कि tan a तो tan a हो गया प्लस tan b तो tan b हो गया। बाकी एक बार प्लस कर देंगे, एक बार दोनों को माइनस करके 1 से कर देंगे। ये फॉर्मूला हो गया। नाउ हम क्या करते हैं a बराबर b पुट कर देते हैं। ठीक है, पुटिंग जहां पर b है वहां क्या करते हैं a पुट करते हैं। जहां b है वहां क्या करते हैं a पुट करते हैं। तो देखिएगा tan a हो गया और a जहां b है वहां भी क्या पुट करेंगे a। देख रहे हैं दोस्तों, जहां a है तो a रहेगा और b की जगह पर भी क्या रहेगा a रहेगा। अब बच गया tan a, tan b है वहां पर भी क्या रखेंगे a रखेंगे बट्टा 1 माइनस tan a। अब देख रहे हैं tan हो गया। अब इसके बाद देख रहे हैं जहां b है वहां क्या पुट करेंगे a पुट करेंगे। इस प्रकार tan हो गया और एक कितना हो गया 2a हो गया। एक tan a कितना हो गया 2 tan a बट्टा 1 माइनस tan a और tan a क्या हो गया tan स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो गया। देखिए एक बार और दोस्तों इसको समझते हैं। tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि जहां a है वहां b रखते हैं, जहां a है वहां
बी रखते हैं, चाहे बी है वहां ए रखते हैं। तो हमने देखा tan ए है, ए प्लस बी हो गया, तो बी की जगह पर हमने क्या कर दिया, ए पुट कर दिया। यहाँ देख रहे हैं बी है, बी देख रहे हैं ना, तो बी की जगह पर हम ए रखते हैं, बी की जगह पर क्या करते हैं, ए रखते हैं। बी जो है वहां पर हम क्या करते हैं, ए रखते हैं। अब यहाँ भी देखिए tan ए हो गया, tan बी है, तो बी की जगह पर भी हम क्या करेंगे, ए पुट करेंगे, बटा 1 माइनस tan ए। अब क्या है, tan बी है, तो बी की जगह पर भी हम ए रखेंगे। जो tan बी है तो बी की जगह पर ए रखेंगे, और मेरा हो जाएगा एक tan ए, एक tan ए, 2 tan ए होगा, और इसके बाद tan ए 2 tan ए होगा, बटा 1 माइनस tan ए tan स्क्वायर ए हो जाएगा, और इस प्रकार tan 2a इक्वल टू 2 tan ए बटा 1 माइनस tan स्क्वायर ए आपका फॉर्मूला हो गया। तो और देख, हाँ दोस्तों एक बार आप समझ लेते हैं, tan a प्लस बी बराबर ए फॉर्मूला हो गया, और ए बराबर बी या बी बराबर ए हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो यहाँ क्या रखेंगे, ए बी की जगह पर ए रखेंगे, ए है बी की जगह पर ए रखेंगे, tan ए है बी की जगह पर ए रखेंगे, बी की जगह पर ए रखेंगे, बच गया एक tan ए, एक tan ए, 2 tan ए हो गया, और tan ए और tan ए 2 tan ए हो गया, बटा 1 माइनस tan ए और tan ए क्या हो गया, tan स्क्वायर ए। तो दोस्तों आज इतने ही तक रखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने से बच्चे समझ नहीं पाते हैं। और आइए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और जय भीम।